किसी तरीके का खान पान भी है जो आपके लंग्स को किसी ना किसी तरीके से डैमेज कर रहा होता है? सो खाने पीने में देखिए, अगर हम बात करें फ्राइड फूड, फैटी फूड जितना भी आजकल चला हुआ है, प्रचलित में है, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें कहने में लगता है कि सिर्फ पेट में जा रही हैं, पेट में जा रही है, बट इनमें कोई भी ऑक्सीडेंट नहीं है, सबके सब एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ भी नहीं इनके अंदर, कोई इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। आज की डेट में हम मानते ये हैं या सोचते ये हैं कि इन चीज़ों से हमारे लंग्स को कैसे अफेक्ट पड़ सकता है, लंग्स को तो सिर्फ धुआं अफेक्ट करता है, बट ऐसा नहीं है। इवन एक अध्ययन में यूएस में पाया गया कि जो आप टबैको खाते हैं, जैसे कई पेशेंट आपके पास आएंगे लंग कैंसर के जो कहेंगे डॉक्टर साहब मैंने तो स्मोक कभी किया नहीं, आप उनके दांतों की तरफ देखेंगे कि उन पे दांतों पे टबैको का स्टेन है। आप उनसे पूछेंगे कि आप तंबाकू खाते तो हैं, तो वो कहेंगे हाँ तो डॉक्टर साहब ये तो हम खा रहे हैं, ये स्मोक थोड़ी कर रहे हैं। वो तंबाकू जो खाया हुआ होता है उसका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जब वह तंबाकू उनके मुंह में तो पार्टिकल्स भी सांस के रास्ते लंग्स में जाते हैं, उनमें भी आगे चल के लंग कैंसर या सांस संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं उस खाए हुए तंबाकू के कारण भी। बट बस ये मिथ है कि हम खा रहे हैं तो पेट की बीमारी हो सकती है, गले का मुंह का कैंसर हो सकता है, लेकिन लंग कैंसर कैसे नहीं हो सकता? तो अगर हम जैसे अभी आपने मिथ्स ही बोला, तो ऐसे और कौन कौन से मिथ्स हैं जिस पे लोग भरोसा करते हैं, मानते हैं कि इस तरीके के मिथ्स हैं लंग कैंसर को लेके? आपके पास कोई ऐसा केस आया हो? सबसे बड़ा मिथ है बायोप्सी नहीं कराना। हिंदुस्तान में सबसे मुश्किल काम है, स्पेशली गांव से आए लोगों को ये समझाना कि बायोप्सी करने से ही इस बीमारी का पता लगेगा। हमारे देश में लगता है सब लोगों को ये बताया गया कि जैसे आप किसी भी कैंसर की बायोप्सी करोगे वो कैंसर फैल जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये सबसे कॉमन मिथ है। आपके पास एक पेशेंट आएगा, सीटी स्कैन में बड़ी सी गांठ हो गई, आप बोलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप है बायोप्सी करना, बायोप्सी करके प्रूव करना। दुनिया भर में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो लंग कैंसर सिर्फ सीटी स्कैन के आधार पे लिख के आपको दे देगा और उसके आधार पे आपको ट्रीटमेंट दे देगा। हर डॉक्टर आपको बोलेगा पहले मुझे एक बायोप्सी का टुकड़ा चाहिए जिसमें रिपोर्ट में आए कि ये कैंसर है, ये लंग्स का कैंसर है और ये इस टाइप का कैंसर है और इसमें थेरेपी चलेगी। इन चारों स्टेप्स के लिए आपको पहला स्टेप क्या है? बायोप्सी। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे सब लोगों में एक मिथ फैला हुआ है कि बायोप्सी करते ही आपने यहाँ से बायोप्सी की तो अब कैंसर फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप बायोप्सी मत कीजिए, आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे, 4 महीने 6 महीने के बाद क्या होगा? ऑलरेडी वो कैंसर फैल चुका होगा। और इस टॉपिक को भी साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया कि जो हम गन डालते हैं या नीडल डालते हैं, जब उससे लेते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रास्ते में जिस रास्ते से वो नीडल गई कैंसर होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि जिस जगह से आपने नीडल इंसर्ट की वहां से कैंसर फैल जाएगा। नहीं आप करेंगे तो आप अपना बहुत नुकसान करेंगे। अगर आप कर लेंगे बायोप्सी, डायग्नोसिस बन जाएगा तो शायद अपने आप को आप ट्रीट कर